आंटी, कृपया मुझे एक कहानी सुनाइए। ठीक है, सिर्फ एक। फिर तुम्हें सोना होगा। चलो, मैं तुम्हें चींटी और छिपकली की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले कुम्बेसा नाम के एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी चींटी अमारा रहती थी। अमारा अपनी मेहनत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह पूरे दिन मेहनत करती, एक एक दाना इकट्ठा करती ताकि बारिश के मौसम के लिए तैयार रह सके। उसी गांव में एक आलसी और लालची छिपकली जबारी भी रहती थी। जबारी बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन वह बेहद आलसी और स्वार्थी भी थी। शिकार करने के बजाय वह दूसरों का खाना चुराकर अपना पेट भरती थी। जबारी हमेशा किसी बेखबर शिकार की तलाश में रहती। जब उसने देखा कि अमारा मेहनत से अनाज इकट्ठा कर रही है, तो उसने सोचा कि यह उसका अगला निशाना होगा। एक दिन जब तेज धूप निकली हुई थी, जबारी भूख के मारे जागी, मगर शिकार करने के बजाय उसने अमारा के भंडार को लूटने की योजना बनाई। वह अंगड़ाई लेकर उठी और अमारा की बांबी की ओर बढ़ी। एक चालाक मुस्कान के साथ उसने चोरी करने के लिए जमीन में एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जबारी ने सुरंग पूरी की और अपना पंजा अंदर डालकर अनाज निकाल लिया। वाह, ये अनाज तो बहुत स्वादिष्ट है, जबारी ने चबाते हुए कहा। उसी समय अमारा बाहर अपने काम में व्यस्त थी। जबारी ने अनाज का एक बड़ा हिस्सा ले लिया और भागने ही वाली थी कि अचानक एक छोटी सी आवाज आई। चोर! अमारा चिल्लाई, अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर। लालची छिपकली, ये अनाज मेरी मेहनत का फल है। जबारी घबरा गई और कुछ अनाज नीचे गिरा दिया। उसने भोलेपन का नाटक किया, लेकिन अमारा उसकी चाल समझ चुकी थी। अमारा ने अपनी चींटी दोस्तों को बुलाया और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों चींटियां बाहर निकल आईं। सब मिलकर जबारी के पीछे दौड़ पड़ी। जबारी ने देखा कि चींटियां उस पर चढ़ रही हैं, तो वह तेजी से भागने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ चींटियां उसकी त्वचा से चिपक गईं और अपने नन्हे मगर तेज दांतों से काटने लगीं। जबारी दर्द से चीखने लगी, अपने शरीर को झटकने लगी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी संघर्ष में जबारी का पैर एक पत्थर से टकराया और वह सीधे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरी। अब वह सिर से पैर तक कीचड़ से लथपथ हो चुकी थी। उसकी हरी चमकदार त्वचा अब गंदी और फिसलन भरी हो गई थी। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उसकी छिपकली दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो, जबारी शर्मिंदा होकर बोली। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अमारा ने जवाब दिया, लेकिन उम्मीद है कि तुमने आज एक ज़रूरी सबक सीख लिया होगा। चोरी करना गलत है और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब शायद तुम्हें ईमानदारी और दूसरों के सम्मान का महत्व समझ में आए। जबारी, जो कभी एक चोर थी, अब अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी का हक्का नहीं मारेगी। उस दिन के बाद अमारा की छोटी सी बांबी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन गई। और जबारी ने सीख लिया कि लालच और आलस्य सिर्फ अपमान का कारण बनते हैं, जबकि मेहनत और सच्चाई हमेशा काम आती है। मेहनत का फल मीठा होता है, जबकि लालच और आलस्य सिर्फ अपमान लाते हैं। बेहतर है कि हम हमेशा ईमानदारी और दयालुता का रास्ता अपनाएं।